गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने इंग्लिश लैंग्वेज का पढ़ने वाले हैं, जो शायद बेसिक ग्रामर का तो पार्ट नहीं है, लेकिन हमारे आजकल का जो सिनेरियो है, आजकल का जो वर्ल्ड है, जो इन्वायरमेंट है, उसमें रिसाइड करने के लिए उस टॉपिक के बारे में जानकारी होना हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है, आप लोग पहले खुद ही गेस कर सकते हैं। जिस एनवायरमेंट में हम और आप रहते हैं, if we people are not able to like convey a message to other person, or if we people are not able to gather or collect out what the other person is saying, then it won't be possible for us to reside or sustain in the environment around us. The most important thing which we should be aware of is how to communicate our thoughts, ideas and views with the other people. तो मैंने अपने जो पुराने वीडियो थे उसमें आपको ये टॉपिक के बारे में, जब सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताया था, तो कुछ एक ओवरव्यू मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में भी दिया था, लेकिन आज से मैं आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देना शुरू करूंगी। ये टॉपिक के बारे में हम 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, जो शायद हमारे आगे चल के जब हम और आप किसी भी कंपनी में किसी भी प्रोफाइल पर या अपना बिजनेस भी स्टार्टअप करेंगे एज एन एंटरप्रेन्योर और एज अ बिजनेसमैन, तो हमें और आपको कैसे कैसे लोगों के साथ रिसाइड करना पड़ेगा, कैसे कैसे लोगों के साथ एडजस्ट करना है, कैसे कैसे लोगों के साथ हमें कहाँ कहाँ अपने विचारों का, यानी कि अपने थॉट्स और व्यूज़ को शेयर अप करना है। ये टॉपिक हमारा और आपके लिए उस टाइम पर काम आएगा। तो आज के टॉपिक का हमारा नाम क्या है? आज के हमारे टॉपिक का नाम है कम्युनिकेशन। मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बता दिया था, मैं एक बार फिर भी बताऊंगी आपको कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन किसके बीच में होता है, कम्युनिकेशन के 7 W's क्या होते हैं, 7 C's क्या होते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन को करते समय हमें किन 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो सब चीज़ें मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बता दी थी, लेकिन एक क्विक रिकैप के तौर पर मैं आज आपको फिर से एक बार बता देती हूँ व्हाट इज द कम्युनिकेशन। सबसे पहले अगर हम आज की दुनिया में जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो हमें एक स्किल, कम्युनिकेशन स्किल जिसे हम और आप कहते हैं, वो स्किल अपने अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप करनी पड़ेगी या चाहिए। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ आइडियाज, व्यूज और ओपिनियन विद वन और मोर पर्सन। सबसे पहले व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ sharing of ideas, views and opinion between two or more persons। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम चीज़ों को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। शेयर करने का मतलब क्या होता है? मेरे माइंड में कुछ आया, मैंने उसको सामने वाले को बताया, सामने वाले के माइंड में कुछ आया, उसने मुझको बताया। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। शेयरिंग ऐसे होता है, मैंने कुछ कहा, आपने मुझे रिप्लाई में कुछ कहा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ आइडियाज, व्यूज या ओपिनियन, फीलिंग्स भी आप कह सकते हैं, बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में आप और हम चीजों को आदान प्रदान करते हैं, या फिर हिंदी में हम कहें तो विचारों के आदान और प्रदान। 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में विचारों के आदान और प्रदान की प्रतिक्रिया को हम और आप कम्युनिकेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कम्युनिकेशन कितने लोगों के बीच में हो सकता है? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इट इज बीन डन बिटवीन 2 और मोर पर्सन, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में होता है। अब वो 2 लोग कौन होते हैं? वो जो 2 लोग होते हैं, 2 पीपल होते हैं जिनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। वो 2 लोग होते हैं, एक होता है सेंडर और दूसरा होता है आपका रिसीवर। सेंडर और रिसीवर कौन होता है? सेंडर वो होता है जो मैसेज को भेजता है, रिसीवर वो होता है जो मैसेज को क्या करता है? सुनता है, एक्सेप्ट करता है और पलट के फीडबैक वापस से सेंडर को देता है। सेंडर मतलब कि मैसेज को क्या करने वाला? सेंड करने वाला। और रिसीवर मतलब जो मैसेज को क्या करता है? एक्सेप्ट करने वाला। ठीक है, एक्सेप्ट करके क्या करने वाला? सेंडर को रिप्लाई करने वाला।
ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सेंडर अपना मैसेज रिसीवर तक कैसे भेजेगा। सेंडर अपना मैसेज रिसीवर तक दो तरीके के भेज सकता है। सेंडर या तो अपना मैसेज कैसे भेज सकता है, राइट, लिख के भेज सकता है। अगर सेंडर अपना मैसेज रिसीवर को लिख के भेजेगा तो रिसीवर उसके मैसेज को एक्सेप्ट कैसे करेगा, रीड करके, ठीक है। सेंडर अपना मैसेज स्पीक बोल के भेजेगा तो रिसीवर उसका मैसेज कैसे एक्सेप्ट करेगा, लिसन, सुन के। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जो प्रोसेस है वो किसके बीच में चलता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में। अब इसको हमारा प्रोफेशनल टर्म्स में ले लेते हैं। प्रोफेशनल टर्म्स में मतलब जब आप कल को कहीं भी किसी कंपनी में चल के नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, या आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करेंगे। पहले तो मुझे ये बताइए, आर यू पीपल अवेयर ऑफ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेसमैन एंड एन एंटरप्रेन्योर। एक टर्म आपने सुना होगा एंटरप्रेन्योर, जिसे आप एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। What is the difference between an entrepreneur and a businessman? Entrepreneur is a person who start up or ignite a light to commence or start up his or own business, whereas businessman is a person who joins the business. आपके फादर का कोई बिजनेस था, आपने जाके उसको ज्वाइन अप कर लिया तो आप बिजनेसमैन बन गए। आपने अपना बिजनेस खुद स्टार्ट किया, आपने अपना कोई चलता हुआ बिजनेस स्टार्टअप नहीं ज्वाइन नहीं किया, आपने अपना बिजनेस खुद स्टार्ट किया, तो आपको हम क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। लेकिन बैक टू द टॉपिक, अब किसी भी कंपनी में चाहे आप जॉब करें चाहे अपना बिजनेस स्टार्ट करें, आपको अपनी कंपनी में क्या आप अकेले काम कर सकते हैं, क्या आप एक अपना पूरा बिजनेस अकेले चला सकते हैं, क्या आप अपना जहां जॉब करते हैं पूरे अकेले होके वहां पे जॉब कर सकते हैं बिना किसी से कम्युनिकेट किए हुए, द आंसर इज नो। अगर आप किसी भी कंपनी को में काम करते हैं तो आप और हम एक कंपनी में एक किसी ना किसी हिरार्की पर काम करेंगे। आई होप आपने एक वर्ड सुना होगा, उस वर्ड का नाम क्या है, हिरार्की। एक वर्ड होता है आपका हिरार्की। हिरार्की का मतलब क्या होता है, लेवल। लेवल का मतलब होता है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन को हिंदी में हम कहते हैं पद, औहदा, यानी कि आप कौन से लेवल पर कंपनी में काम करते हो, ये। अच्छा, अब ये हिरार्की क्या होती है, हिरार्की का मतलब होता है लेवल, आप कौन से लेवल पर काम करते हो। एक कंपनी में हमेशा, एक कंपनी में 3 लेवल पर काम होता है, ठीक है। मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगी कि अकेला आदमी कभी भी कंपनी में काम नहीं कर सकता, इसको कम्युनिकेशन को इस हिरार्की से अभी मैं जोड़ूंगी। एक कंपनी में एक आदमी अलग अलग लेवल पर काम करता है, जैसे एक कंपनी में 3 लेवल पर हम और आप काम करते हैं। क्या कोई इंसान कंपनी में टॉप पे पहुंच के नीचे आता है? अगर आप सुपरवाइजर थे और आज आप अपनी कंपनी के डायरेक्टर बन गए, तो क्या आप डायरेक्टर से दोबारा सुपरवाइजर बनेंगे? नहीं, सुपरवाइजर से डायरेक्टर बनेंगे। इसका मतलब हिरार्की क्या होता है, हिरार्की हमेशा नीचे से ऊपर चलती है, ना कि ऊपर से नीचे आती है, ठीक है। तो एक कंपनी में 3 लेवल पर लोग काम करते हैं। सबसे नीचे काम करता है लो लेवल मैनेजमेंट, इसके ऊपर काम करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इसके ऊपर काम करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कॉलेज के एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पर लो लेवल मैनेजमेंट पे कौन होता है, लो स्टाफ, लो लेवल स्टाफ। लो लेवल स्टाफ मतलब क्या हुआ, जैसे पीए हो गए, टीए हो गए, पियोन्स हो गए, ठीक है, ये हो गया आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आती हैं, फैकल्टीज हो गई, एचओडीज हो गए, डीन्स हो गए, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट पे कौन आते हैं, डायरेक्टर हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए, कंपनी के सीईओज हो गए, चेयरमैन हो गए, सेक्रेटरी हो गए, एंड सो ऑन। तो क्या कोई इस पोस्ट से इस पोस्ट पे आ सकता है? नहीं, हर कोई इस पोस्ट से इस पोस्ट पर और इस पोस्ट से इस पोस्ट पर जाता है। अब एक बात बताइए, क्या किसी भी कंपनी में अगर ये लोग आपस में इंटरेक्शन ना करें, दैट मीन्स अगर किसी भी कंपनी में ये लोग आपस में कम्युनिकेशन
क्या ना करे, तो इज इट पॉसिबल फॉर द कंपनी टू ग्रो और is the company can develop? No, the company cannot grow, the company cannot develop, the company cannot comes up with flying colors. That means if a company wants to continue and want to have its future, or I should say a bright future, then we should have a healthy communication between all the three level people. यानी कि तीनों लोगों के बीच में एक हेल्दी कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इन तीनों लोगों के बीच में एक प्रॉपर नेटवर्किंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? टॉप वाले लोग मिडिल वाले लोगों से और मिडिल वाले लोग लो लेवल के लोगों से आपस में बात करें, क्योंकि हमारी और आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो इन्हीं तीनों लोगों के बीच में आपस में घूमती रहती है। दैट मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को कुछ कहता है, मिडिल लेवल लो लेवल को कुछ कहता है। यानी कि ये क्या और ये इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले आप इसे बोलना सीख लीजिए। आप लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी कि इन तीनों लेवल में इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, इन तीनों लेवल में इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है। फ्लो होने का मतलब क्या होता है कि इन तीनों लेवल में, यानी कि इस हायरार्की में इंफॉर्मेशन आपस में तीनों लेवल्स में फ्लो अप होती जा रही है। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि इन तीनों लेवल्स में इंफॉर्मेशन किसके पास कैसे कैसे फ्लो अप होती है। आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो इन तीनों लेवल पे, आप किसी भी लेवल पे काम करें, चाहे आप इस पे काम करें, चाहे आप इस पे काम करें, चाहे आप इस पे काम करें, आप लोगों को आपस में कम्युनिकेट यानी कि विचारों का आदान और प्रदान करना ही पड़ेगा। तो यानी कि इस हायरार्की से मुझे क्या समझ में आया? इस हायरार्की से मुझे ये समझ में आया कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो तीनों लेवल्स में फ्लो होती ही होती है। देखिए, तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको हम और आप किस नाम से कह सकते हैं? कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। यानी कि वर्क प्लेस मतलब क्या होता है? जहां पे आप और हम नौकरी करते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इसको ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इट्स नॉट कम्युनिकेशन, इट्स ऑर्गेनाइजेशनल या ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन भी इसको हम और आप कह सकते हैं। आप इसे कुछ भी किसी भी नाम से बुला सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंपनी में आप किसी भी लेवल पर काम करें, किसी भी पद या ओहदे पर काम करें, आपकी इंफॉर्मेशन तीनों लेवल के ऊपर आपस में ट्रांसफर होगी, तभी कंपनी में अच्छी तरीके से काम हो पाएगा और कंपनी अच्छे से ग्रो या डेवलप कर पाएगी। तो एक कंपनी में 3 लेवल पर इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, टॉप, मिडिल और लो। अब 2 मिनट के लिए हम उसे समझ भूल जाते हैं, हायरार्की उसे हम और आप कहते हैं। अब आपने मैथ्स में 2-3 चीजें पढ़ी होंगी। सबसे पहले ये बताइए, मैं कुछ लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए। ठीक है, क्या आप इन तीनों लाइंस के बारे में मुझे बता सकते हैं? ये तीनों लाइंस कौन कौन सी हो सकती हैं, क्या है? ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है आपकी। अगर मैं ऐसे साइन बनाऊं तो इसका मतलब क्या होता है? अप। ठीक है, अगर मैं ऐसे साउंड बनाऊं तो इसका मतलब क्या होता है? डाउन। अगर मैं ऐसे ये कौन सी लाइन है आपकी? हॉरिजॉन्टल। ये कौन सी लाइन है आपकी? डायगोनल। ठीक है, अब ये अप, ये डाउन, ये हॉरिजॉन्टल और ये डायगोनल। आई होप आपको इन लाइंस के बारे में तो पता ही होगा। अब अगर मैं अपवर्ड और डाउनवर्ड की लाइन है, ये ऐसे है, ये हो गया अपवर्ड, ये हो गया डाउनवर्ड। ठीक है,
ये दोनों को अगर मैं एक नाम दे दूं जिसका नाम है वर्टिकल, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। वर्टिकल लंबा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यही आपका कम्युनिकेशन, यही आपका फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, या कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस है, या आपका ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है। अब सवाल आएगा कैसे? अभी इन लाइंस को हम एक फिगर पे पढ़ते हैं, यानी कि जब नीचे वाले लोग ऊपर वाले लोगों से कुछ कहते हैं तो वो आपका क्या होता है? अपवर्ड। ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों से कुछ कहते हैं तो क्या होता है? डाउनवर्ड। यानी कि अपवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि डायगोनल कम्युनिकेशन, अभी मैं सब बताऊंगी आपको, यानी कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, और दोनों का एक लाइन में कहूं तो क्या होगा? वर्टिकल कम्युनिकेशन। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? अब इस बात को हम फिगर के तौर पर समझते हैं। आई होप आपको फिगर के तौर पर ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। लाइंस आपको सब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लाइन समझ में आ गई तो ये समझ लीजिए कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया। अगर आपको लाइन समझ में नहीं आई तो आपको ये वाला टॉपिक समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। देख लीजिए, अगर नीचे से ये वर्टिकल लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये आपकी डायगोनल लाइन होती है। ऐसे कोई इंसान ऐसे जा रहा है तो अपवर्ड जा रहा है, कोई इंसान ऐसे आ रहा है तो डाउनवर्ड आ रहा है। मतलब कि अपवर्ड और डाउनवर्ड की जोड़ी को हम क्या कहते हैं? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल हो रहा है, टेढ़ा जा रहा है, डायगोनल। हमें डायगोनल रोड पकड़नी है, ठीक है? हमें डायगोनल रोड पकड़नी है, यानी कि हमें तिरछी रोड पकड़नी है, ठीक है? अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हम एक फिगर बनाते हैं, फिर उस फिगर के हिसाब से हम और आप क्या करेंगे? उस फिगर के हिसाब से हम और आप इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब ये समझ लीजिए, ये है ABCDEFG। अब हमें इसको, ये जो मैंने 4 लाइन आपको बताएंगे इसके बेसिस पर पढ़ेंगे। मैंने आपको कौन कौन सी लाइन बताई? एक मैंने बताया अपवर्ड, दूसरा मैंने आपको बताया डाउनवर्ड, दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? वर्टिकल, ठीक है? पहला। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? दूसरा मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल। तीसरा मैंने आपको बताया डायगोनल। एक कंपनी में इन तीनों लेवल्स पर जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? एक कंपनी में इन तीनों लेवल्स पर जो कम्युनिकेशन होता है वो अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल लेवल पर होता है। कैसे होता है आप ध्यान से समझिए। इस फिगर को हम एक कॉलेज के हिसाब से समझते हैं। आप समझ के रखिए कि यहाँ पर है आपके डायरेक्टर, ठीक है? यहाँ पर बैठे हैं कंपनी में टॉप लेवल पर, यहाँ पर बैठे हैं आपके डायरेक्टर। समझ में आ रही बात? कंपनी में टॉप लेवल पर कौन बैठे हैं? आपके डायरेक्टर बैठे हैं। अब ये डिपार्टमेंट हम बना लेते हैं, ये है आपका CS डिपार्टमेंट, ठीक है? और ये है आपका EC डिपार्टमेंट। ऐसे मान के चलते हैं, ये पूरा CS डिपार्टमेंट का स्टाफ है और ये पूरा EC डिपार्टमेंट का स्टाफ। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? नहीं। दोनों के ही सर पर कौन बैठे हैं? डायरेक्टर। जैसे ये आप है, ये आपका भाई है, दोनों के सर पे कौन बैठे हैं? पापा, डैडी। इसी तरीके से डायरेक्टर सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, डायरेक्टर के नीचे कौन है? CS डिपार्टमेंट और EC डिपार्टमेंट। इतनी बात समझ में आती है? अब डिपार्टमेंट के अंदर सबसे नीचे कौन आता है? डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में सबसे नीचे आती है फैकल्टी। फैकल्टी मतलब टीचर, ठीक है? अगर CS डिपार्टमेंट है तो सबसे नीचे कौन सी आ रही है? फैकल्टी आएगी। तो डिपार्टमेंट ही तो अलग है, तो यहाँ पर भी कौन आएगी? फैकल्टी।
यहाँ पर भी कौन आएगी? फैकल्टी। कौन से डिपार्टमेंट की फैकल्टी? इसी की फैकल्टी। यहाँ पे कौन फैकल्टी आएगी? CS की फैकल्टी। इतनी बात आपको समझ में आई? फैकल्टी के ऊपर कौन आते हैं? फैकल्टी के ऊपर आते हैं HOD, विभागाध्यक्ष। अगर यहाँ पर HOD CS है तो यहाँ पर कौन होंगे? HOD EC। ठीक है, HOD के ऊपर कौन आता है डिपार्टमेंट में? डीन। यहाँ पे डीन CS है तो यहाँ पे कौन होंगे? डीन EC। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये कंपनी की ये क्या है हमारी? हायरार्की। सबसे नीचे पहले टीचर बनेंगे, फिर HOD बनेंगे, फिर डीन बनेंगे, फिर डायरेक्टर बनेंगे। यहाँ पर भी इसी डिपार्टमेंट में ऐसे फैकल्टी बनेंगे, HOD बनेंगे, डीन बनेंगे और फिर कभी ना कभी हम और आप डायरेक्टर बनेंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये हुआ आपका हायरार्की। ये जो है मैंने आपको ये छोटे में बताया था, इसको मैंने बड़े में बता दिया। ठीक है, ये समझ लीजिए ये लो लेवल हो गया, ये मिडिल लेवल हो गया और ये टॉप लेवल हो गया। ये लो लेवल हो गया, ये मिडिल लेवल हो गया, ये टॉप लेवल हो गया, ये हाई टॉप लेवल हो गया। अब हम इसको इन लाइंस के बेसिस पर इनके बीच में पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होती है वर्क प्लेस में। ये पूरा मेरा क्या हो गया? ये पूरा मेरा वर्क प्लेस हो गया। ये पूरा मेरा क्या हो गया? ये पूरा मेरा वर्क प्लेस हो गया। अब हमें ये जो मैंने अभी यहाँ पर लाइंस लिखी हुई हैं, इसको मैं अब यहाँ पर दिखाऊंगी। अब ये समझ लीजिए एरो का खेल। अप में अपवर्ड में एरो ऐसे जाता है, डाउनवर्ड में एरो ऐसे आता है। अब अगर मैं अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात करती हूँ तो यहाँ पर देखिए, अगर ए आपका बी से बात करता है, अगर ए आपका बी से बात करता है या बी आपका सी से बात करता है, नीचे हुआ ना, सी अगर आपका डी से बात करता है तो सारे में एरो कहाँ जा रहा है? नीचे। ये ऊपर से कैसे आ रहा है? नीचे। इतनी बात समझ में आ रही? कैसे पता चल रहा है? एरो के बेसिस पर। ए अगर बी से, बी अगर सी से, सी अगर डी से बात करता है तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यानी कि हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर ए बी से, बी सी से और सी डी से बात कर रहा है तो कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रही है? ऊपर से नीचे। यानी कि कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। कैसे? ये मुझे कैसे पता चल रहा है? डाउन का मतलब एरो क्या है? ये एरो कैसे आ रहे हैं? ये। आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। मान लीजिए नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि लो लेवल मैनेजमेंट, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर लो लेवल मैनेजमेंट से बात कर रहा है, टॉप ए के नीचे बी है, बी के नीचे सी है, सी के नीचे डी है, तो इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे आ रही है। हायरार्की में इंफॉर्मेशन लेवल में नहीं, इंफॉर्मेशन आ रही है। इंफॉर्मेशन तो कहीं भी किसी भी लेवल पे जा सकती है। ऊपर से क्या आ रही है? नीचे आ रही है। डायरेक्टर ने अगर कोई इंफॉर्मेशन HOD को, डीन ने HOD को और HOD ने टीचर को दी तो इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे आ रही है, यानी कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है। अब फैकल्टी भी तो डायरेक्टर तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा सकती है। अगर फैकल्टी ने कोई बात HOD सर से कही, HOD ने कोई बात डीन सर से कही और डीन ने कोई बात डायरेक्टर सर से कही, तो नीचे से इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है? ऊपर जा रही है, एरो से, एरो से, एरो से, एरो से। बात समझ में आई सबको? कैसे इंफॉर्मेशन जा रही है? नीचे से ऊपर। यानी कि ई से एफ तक, एफ से जी तक, जी से ए तक, ऐसे जा रही है। तो कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है? अपवर्ड कम्युनिकेशन। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। ये हो गया आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन, ये हो गया था आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो आपको अपवर्ड समझ में आ गया, डाउनवर्ड समझ में आ गया, यानी कि ये दोनों कौन सा हुआ? वर्टिकल कम्युनिकेशन, क्योंकि अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड इक्वल टू वर्टिकल। U प्लस D इक्वल टू वर्टिकल कम्युनिकेशन। आई होप आपको वर्टिकल कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बाकी की कम्युनिकेशंस की। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर जो HOD CS की कॉलेज में अहमियत है, ठीक है, लेवल वाइज, आपको नहीं लगता HOD EC भी उतने ही इंपॉर्टेंट है? यानी कि दोनों का पद क्या है? दोनों का पद HOD है। अगर आप CS ब्रांच में पढ़ते हैं और आपका दोस्त EC ब्रांच में पढ़ता है तो क्या किसी की इंपॉर्टेंस ज्यादा या कम हो जाएगी? नहीं, ब्रांच तो अलग है, दोनों है तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स।
दोनों है तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट या दोनों है तो थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट, तो क्या है, अगर एचओडी सीएस अपने पद वाले, अपने लेवल वाले व्यक्ति से बात करते हैं, यानी कि एचओडी सीएस यानी कि एफ अगर सी से बात करता है या सी अगर एफ से बात करता है, यानी कि दोनों का लेवल क्या है, दोनों का लेवल क्या है, सेम। या आप कह सकते हैं कि सीएस के टीचर्स ईसी के टीचर्स से बात करते हैं, दोनों का लेवल क्या है, सेम है। अगर डी सीएस के डीन ईसी के डीन से बात करते हैं, दोनों का लेवल क्या है, सेम सेम सेम। यानी कि कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। बात समझ में आ रही है, ये सेम लेवल। यानी कि अगर ये तो पहला हो गया, दूसरा अगर जी आपका बात कर रहा है किससे, बी से, ठीक है, या एफ आपका बात कर रहा है सी से, या ई आपका बात कर रहा है डी से, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात सभी लोगों को समझ में आई। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है। डायगोनल मतलब क्या होता है, तिरछा, कट अक्रॉस। डायगोनल का मतलब क्या होता है, डायगोनल का मतलब होता है कट अक्रॉस, जब आप कोई चीज काट के जाते हो। आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ई एफ से बात करता है तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है ऐसे। अगर ई एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से आउट ऑफ द वे जाता है, जैसे ई बात कर रहा है, मान लीजिए ई ने आपकी बात कर ली सी से, तो उसने इसको काटा नहीं काटा, क्योंकि इसके ऊपर तो ये है। अगर ई ने बात कर ली सी से, या ई ने बात करी आपकी बी से, या ई ने बात करी आपकी सीधे ए से, बात समझ में आई, या ई ने बात कर ली आपकी जी से, इसको काट दिया, कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है, डायगोनल। अब आप ये कहेंगे ऐसे जा रहा है, लेकिन डायगोनल भी तो हो रहा है। डायगोनल क्यों हो रहा है, डायगोनल मतलब ऐसे लाइन नहीं जा रही है, यहां से यहां तक का तो समझ में आता है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आएगा। तो यही मैं आपको बता रही थी कि आप ये सोचेंगे अच्छा यहाँ तो कट हो रहा है, लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ तो कट हो रहा है, लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ तो कट हो रहा है, लाइन ऐसे जा रही है, लेकिन अगर ये इससे बात करेगा तो बीच में इसको काटा भी तो, कट अक्रॉस, किसी को काटा भी तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, कट अक्रॉस। यानी कि कौन सा कम्युनिकेशन हो गया आपका, डायगोनल कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन होगा आपका, ये डायगोनल कम्युनिकेशन, क्योंकि इसको काटा। डायगोनल का मतलब तिरछी लाइन है, डायगोनल का मतलब है कट अक्रॉस, किसी को काटना। यानी कि अगर आपने कई लोगों को काटकर किसी और से बात करी, चाहे वो आपके लेवल का था, चाहे आपने ई ने जी से बात करी, चाहे ई ने ए से बात करी, चाहे एफ ने जी को काट के सीधा ए से बात करी, अगर एफ ने काट के सीधा जी को ए से बात करी, तो भी कौन सा कम्युनिकेशन होगा, डायगोनल कम्युनिकेशन। वही चीज यहाँ पे जाते हैं, अगर डी बात करता है एफ से, अगर डी बात कर रहा है किससे, एफ से, या डी बात कर रहा है आपका जी से, या डी बात कर रहा है आपका ए से, तो डी ने यहाँ पर इसको काटा, अगर ए से बात करेगा तो इसको काटा, ठीक है, सीधा पहुंच गया ए के बाद। वही चीज सी के साथ है, सी अगर इसको काट कर सीधा बात कर रहा है किसके साथ, ए के साथ, सी अगर किसको काट कर किससे बात कर रहा है, ए के साथ, तो ये सब आपका क्या हो रहा है, कट अक्रॉस। यानी कि कौन सा कम्युनिकेशन हो गया आपका, ये हो गया आपका अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल कम्युनिकेशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं कि वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए नाम से पता चल रहा है कि वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, और नाम से पता चल रहा है कि
डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है या अपवर्ड या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि डाउनवर्ड और अपवर्ड की जोड़ी को हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन जब ऊपर और नीचे, यानी कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर फ्लो होती है इंफॉर्मेशन, जब वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है जब इंफॉर्मेशन, ठीक है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे पास होती है तो उस चीज को हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन जब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पास होती है, यानी कि लो लेवल से टॉप लेवल पर और टॉप लेवल से लो लेवल पर पास होती है, उस चीज को हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्टिकल कम्युनिकेशन आपका दो तरीके का होता है, एक होता है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। एक होता है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन, एक होता है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, ये हमारा इस टॉपिक के बारे में अब अपना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान से एक बार रिकॉल हम चीजों को ले लेते हैं, हम एक बार रिकैप ले लेते हैं। हमने ये पढ़ा आज कि किसी भी कंपनी के अंदर इंफॉर्मेशन 3 लेवल पर पास होती है, लो लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल। इसको हम कहते हैं हायरार्की। किसी भी कंपनी में इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और सेम लेवल पर और कट अक्रॉस इंफॉर्मेशन पास होती है, यानी कि जब नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है तो अपवर्ड, ऊपर से नीचे आ रही है तो डाउनवर्ड। सेम लेवल के लोग आपस में बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल, और जब एक नीचे लेवल का व्यक्ति ऊपर के लेवल के व्यक्ति से बीच वालों को काट के, या ऊपर वाले के लेवल का व्यक्ति बीच वाले को काट के नीचे के लेवल से बात करता है तो आपका होता है डायगोनल कम्युनिकेशन। हमने आज स्टार्ट किया, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने सारे कम्युनिकेशंस को, जितने भी तरीके के कम्युनिकेशंस होते हैं, इनको हमारा अब आगे अपने डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हम बस इतना आज के लेक्चर में पढ़ लेते हैं कि पहला कम्युनिकेशन वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, जो हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्या पढ़ेंगे, अपवर्ड और डाउनवर्ड को डिटेल में पढ़ेंगे, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, हॉरिजॉन्टल प्लस इन दोनों को हमारा विद फिगर एक बार दोबारा कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स और एस्पेक्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको उसको पढ़ने के बाद कंपनी में कैसे कैसे वर्क प्लेस पर कम्युनिकेशन होता है वो चीज अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू।